साल 1897 में शुरू की गई हिसार की कटला रामलीला अपने आप में 128 सालों का इतिहास समेटे है। दशहरे के दिन रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों के दहन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। हिसार की कटला रामलीला के इतिहास से जुड़ी ज्यादा जानकारी दे रहे हैं टोटल न्यूज के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार। हम जिस रामलीला के मंच के बेहद करीब खड़े हैं वो मंच अपने आप में एक पूरा इतिहास समेटे हुआ है। ये इतिहास 100 सालों का नहीं है, 125 सालों का भी नहीं है, पूरे 128 साल इस मंच को हर साल लगाया जाता है और रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया जाता है। जी हाँ, हिसार के कटला रामलीला अपने आप में एक पूरा इतिहास खुद में समेटे हुए है। ये मंच आप देख सकते हैं 128 सालों से इसी तरीके से ये मंच यहाँ पर सजाया जा रहा है। हर दशहरे के दिन रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया जा रहा है। एक झंडा भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। पिछले 128 सालों से इसी तरह का झंडा जिस पर भगवान हनुमान विराजमान हैं, वो झंडा यहाँ लगाया जाता है, स्थापित किया जाता है। इस झंडे के स्थापना के पीछे का जो मकसद है वो विघ्नों को दूर करना है। रामलीला के मंचन में किसी भी तरह का कोई विघ्न पैदा ना हो, इसी इच्छा के साथ रामलीला के मंचन से सवा महीने पहले इस झंडे को यहाँ पर गाड़ दिया जाता है। हनुमान जी का ये झंडा और निर्विघ्न पिछले 128 सालों से कटला रामलीला हिसार का ये मंचन इसी तरीके से आगे बढ़ रहा है। कटला रामलीला हिसार के प्रधान इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं NK गोयल। सर, मुझे बताइए कि जब कटला रामलीला हिसार का जिक्र आता है तो एक इतिहास का जिक्र आता है और इतिहास भी 128 साल पुराना। जी हाँ, ये 128 साल पुरानी संस्था है और श्री रामलीला कमेटी कटला हिसार सर्वप्रथम हनुमान जी से आह्वान करती है और कटला मंदिर है हमारा। कटला मंदिर में हम इसकी ध्वजा की पूजा करते हैं और गाजे बाजे के साथ पूरे बाज़ारों में से घूमते हुए यहाँ स्थापित किया जाता है। क्यों किया जाता है? हम हनुमान जी से आह्वान करते हैं कि हमारे किसी कार्य में विघ्न ना पड़े और हमारा ये जो मंचन का कार्यक्रम है ये सफलतापूर्वक सफल हो। और भगवान हनुमान ने 128 सालों से इस मनोकामना को पूरा भी किया है। 128 सालों से किसी भी तरह का कोई विघ्न इस आयोजन में कभी नहीं पड़ा। जी हाँ, कभी विघ्न नहीं पड़ा, क्योंकि जहाँ हनुमान जी होते हैं वहाँ विघ्न हो ही नहीं सकता। ये संकट हटने वाले हैं, इसलिए संकट तो दूर रखते हैं। काउंटडाउन शुरू हो चुका है दशहरे के आयोजन को लेकर। रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के जो पुतले हैं लगभग तैयार हो चुके हैं, सिर्फ इन्हें खड़ा करने की ज़रूरत बाकी है। और एक बार तस्वीरों के ज़रिए आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से कटला रामलीला हिसार में रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के ये पुतले तैयार किए जा रहे हैं। मुझे बताइए कि इन पुतलों की खासियत को अगर मैं समझने की कोशिश करूं तो क्या कुछ खास इस बार रखा गया? इस बार बहुत खासियत भी है इसमें। जब हम रावण को आग देंगे तो रावण अपने मुख से आग उगलेगा और इसी तरह पेट से चरखियाँ चलेगी। तो काफ़ी जो है ना आतिशबाजी इसमें हमने फिट की हुई है। जैसे ही इसको अग्नि दी जाएगी बहुत भारी मात्रा में आतिशबाजी होगी। मुझे ये बताइए कि आतिशबाजी का जिक्र तो आप कर रहे हैं, इतिहास का जिक्र मैंने किया, लेकिन इस इतिहास को क्या कहीं पन्नों में भी समेटा गया है? क्या कहीं तस्वीरों के तौर पर भी ये इतिहास देखा जा सकता है? हाँ जी हाँ, इतिहास देखा जा सकता है। हर बार जो है इस तरह का प्रोग्राम होता है, हमारे हर बार इसी तरह प्रोग्राम होते रहते हैं, तो इतिहास लिखा गया है। कोई डॉक्यूमेंट्स भी आप लोगों ने सहेज कर रखे हैं कि 128 साल पुराना ये आयोजन को लेकर किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंटेशन आप लोगों ने करवा रखा? नहीं, डॉक्यूमेंटेशन तो नहीं है, लेकिन हमारे पास ये रिकॉर्ड उपलब्ध है कि हम इस बार हर बार जो रामलीला करवाते रहे हैं उसका रिकॉर्ड है कि हमने रामलीला करवाई है। एक बार फिर से आपको दिखाने की मैं कोशिश करूंगा कि किस तरीके की तैयारियां कटला रामलीला हिसार में की गई हैं। रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के ये पुतले, और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह की तैयारियां यहाँ पर की जा रही हैं। अलग अलग हिस्सों में रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के ये पुतले तैयार किए जा रहे हैं। ये मुझे लगता है कि रावण का ये वाला होगा। जी हाँ, ये रावण का है, वो मेघनाथ का है, वो कुंभकर्ण का है। अच्छा, अगर इसकी ऊंचाई को मैं समझने की कोशिश करूं तो कितनी ऊंचाई? 60 फुट तक के बीच में।
55 से 60 फुट। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, मंच की खासियत भी मुझे बता दीजिए कि किस तरह का मंच आप लोगों ने तैयार किया है, क्या कुछ खास इस मंच में रखा गया है? नहीं, मंच पे जो है ना, जो विशिष्ट अतिथि आएंगे, विशेष अतिथि आएंगे, उन पे उनके बैठने का विशेष प्रबंध रखा गया है। और यहाँ से कम सभी लोग जो है ना आराम से इस लंका दहन को देख सकें, रावण दहन को देख सकेंगे। सुरक्षा इंतजामात का जिक्र भी होगा, जाहिर है इतिहास आप लोग आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, तो किस तरह के सुरक्षा इंतजामात आप लोग रखते हैं ताकि कभी कोई अनहोनी ना हो? प्रशासन से हमने रिक्वेस्ट की हुई है और प्रशासन ने पूरा आश्वासन दिया हुआ है कि यहाँ काफ़ी लोग जो है ना प्रशासन के, पुलिस डिपार्टमेंट के काफ़ी लोग यहाँ मौजूद रहेंगे और हमारी तरफ से भी सिक्योरिटी, स्पेशल सिक्योरिटी हम प्रबंध रखते हैं। तो इस तरह से आज तक कोई अनहोनी भगवान की दया से नहीं हुई है। एक बार फिर से आपको मैं मंच दिखाने की कोशिश करूंगा, बेहद विस्तार से जानकारी देने की ये कोशिश, क्योंकि 128 साल पुराना ये इतिहास है और कहते हैं कि धर्म और संस्कृति ही भारत के जीवन का हिस्सा है और धर्म और संस्कृति को आगे बढ़ाने की ये कोशिश है। कटला रामलीला हिसार तमाम इंतजामात मुकम्मल यहाँ पर किए जा रहे हैं। मुझे ये बताइए कि भावनाओं की अगर जो जिक्र है वो अगर मैं करने की कोशिश करूं तो यहाँ भावनाएं किस तरीके की रहती हैं और इस 128 साल पुराने आयोजन को लेकर क्या कुछ मकसद आप लोगों का? देखिए, रामलीला का जो मकसद तो ये है बुराई पे अच्छाई की जीत, और वही लीला का मंचन अब जो भावेश कृष्ण भारद्वाज जी वृंदावन से उनकी टीम आई हुई है। हर साल पहले जैसे यहाँ के लोकल करते थे, 1897 से की बात करें, और उस टाइम यहाँ शर्मा जी का परिवार होता था बुजुर्ग, उन्होंने उनकी कई पीढ़ियों ने ये रामलीला की है। अब जो पिछले कई सालों से, लगभग 25 सालों से वृंदावन से पूरी टीम आती है, अलग अलग मंच, अलग अलग कलाकार आते हैं। अब की बार जो आए हैं भावेश कृष्ण शास्त्री जी, बहुत ही बढ़िया ढंग से मंचन कर रहे हैं। पूरे शहर की, पूरे देश की भावनाएं तो इससे जुड़ी हुई है, पूरे शहर की भावनाएं जुड़ी हैं। आप कल देखेंगे यहाँ पाँव रखने की जगह नहीं होगी, हर बार आप देखते हैं हमने बैठने की व्यवस्था मंच पे, एक मंच, 2 मंच लगाए हैं, एक महिलाओं के लिए लगाएंगे, एक मंच जो मुख्य अतिथि और अतिथियों के लिए होगा। बाकी सब पब्लिक के लिए, वीआईपीज़ के लिए भी हमने व्यवस्था बैठने की लगभग 1000 कुर्सियों की रखी है। और रावण को जो जलाएंगे, रावण में एक विशेषता ये है कि आप देख रहे होंगे रावण की आंखों में भी लाइट है। रावण जब खड़ा होगा तो उसकी आंखों में भी लाइट जलेगी, आंखें उनकी चस्ती मिलेगी आपको। और जैसे गोयल साहब ने बताया कि भाई पटाखे इसके अंदर इतने अलग अलग तरह के अब की बार बहुत बढ़िया ढंग से बनाए हैं। मुजफ्फरनगर से पटाखे वाले आए हुए हैं और बहुत बढ़िया ढंग से आतिशबाजी होगी। चलिए, इतिहास का एक अलग ही रंग कटला रामलीला हिसार में देखने को मिलता है। इतिहास को एक तरीके से हर बार जिंदा करने की कोशिश यहाँ पर देखने को मिलती है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है, दशहरे को लेकर तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं और हज़ारों लोगों के यहाँ पहुँचने की उम्मीद की जा रही है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़ हिसार।